में इस वीडियो में आपको कंसेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में वो है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज में नंबर 1 हमारे पास पहला एमसीक्यू है आइसोटोप्स डिफर इन। चैप्टर नंबर 1 में आइसोटोप्स वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आइसोटोप्स डिफर इन, आइसोटोप्स एक दूसरे से किस बेस पर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के जैसे 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये किस बेस पे डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स जाहिर सी बात है हम पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन मैस। इनके एटॉमिक मैस मुख्तलिफ होते हैं। तो ऑप्शन आपकी एक्सरसाइज में होगा ए, तो यही ठीक है। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन मैस, इस बेस पे, मैस की बेस पे आइसोटोप एक दूसरे से डिफर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइसोटोप, दूसरा क्वेश्चन था बुक में कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से मोस्ट सूटेबल करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वहां पे ऑप्शन डिफरेंट थे। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में हम पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर एटम्स जिनके एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हों, जुफ्त हों, वो तादाद में ज्यादा होते हैं। ये रिलेटिव अबंडेंस वाला पूरा टॉपिक कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं। तो आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मैसेज आर अबंडेंट, तादाद में ज्यादा होते हैं आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज दोनों जुफ्त हो। तीसरा है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज के एटॉमिक मैस जो होते हैं वो इशारिया में क्यों होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज इशारिया में क्यों होते हैं। ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स वाला ही है कि हर एटम के जो आइसोटोप्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब उस एटम का एवरेज मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे नियान के 3 आइसोटोप्स थे, वो एग्जांपल भी की थी। नियान के 3 आइसोटोप्स थे, नियान 20, नियान 21, नियान 23, 22, 21 एंड 22, ये 3 उसके मैस नंबर हैं नियान आइसोटोप्स के। एटॉमिक नंबर 10 है सबका। अब उनके एटॉमिक मैसेज ज्यादातर एलिमेंट्स के फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, इशारिया में क्यों होते हैं। जो एटम होता है इसके जो एटॉमिक मैस हैं वो उन आइसोटोप्स के मैस के और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे नियान है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। अब नियान का जो आइसोटोप है उस जिसका मैस है 20, उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 21 का जो मैस है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह 22। तो इस तरह से एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। यही वजह है फ्रैक्शन में। करके देख लेते हैं इसका। एवरेज मैस ऑफ नियान, नियान का एवरेज मैस फाइंड आउट करेंगे तो नियान के जितने भी आइसोटोप्स हैं और उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है 92 या 90 पॉइंट समथिंग है, प्लस 21 जो मैस है उसकी जो भी रिलेटिव अबंडेंस है, प्लस 22 और इसकी जो भी रिलेटिव अबंडेंस है 8.82 समथिंग हो, डिवाइडेड बाई 100। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 20.18 AMU। अब ये इशारिया में आया है, फ्रैक्शन में। क्यों फ्रैक्शन में आया है, क्योंकि एटॉमिक मैसेज जो है आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जितने भी हैं उनके मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में आते हैं। नंबर 4 पे मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मैस कितना है वो बताना है। सॉल्व करके देखते हैं। आंसर बी इसका ठीक है, तीसरे का डी ठीक था, बी ठीक है। 0.55 मिलीग्राम मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके देखते हैं। मोल इज इक्वल टू
mass in gram divided by molar mass। ये अब वो कह रहे हैं mass of 1 mole of electron। अब हम जानते हैं 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.02 10 raised power 23। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 raised power 23। ये अब मैस इन ग्राम ये हमने फाइंड आउट करना है, इसे वैसे रहने दें। और मोलर मैस टोटल मैस इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -31। ये उधर चला जाएगा तो मैस क्या आएगा मैस इज इक्वल टू 6.02 10 raised power 23 मल्टीप्लाई बाय 9.1 10 raised power -31। ये इस तरह से। तो यहां पे जब इसे सॉल्व करेंगे ये 0.55 10 raised power -8 किलोग्राम तकरीबन ये आएगा। तो किलोग्राम में फिर इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम में क्या आएगा 0.55 10 raised power -5। जब इस पूरे को हम हल करेंगे तो केजी में आंसर आएगा, केजी के बाद ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम के बाद मिलीग्राम तक बनाएंगे तो वो आएगा 0.55 मिलीग्राम। तो कैलकुलेशन कर लेंगे ये आंसर आएगा। फार्मूला क्या लगेगा मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोल कितने होते हैं एक मोल में मोल की वैल्यू क्या होती है 6.02 10 पावर 23। वो लगा दिया तो ये सॉल्व किया। इसके बाद है नंबर 5 ऑप्शन बी ठीक 0.55 मिलीग्राम। नंबर 5 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मच mass of oxygen to produce Al2O3। हाँ जी इसे यहां पे सॉल्व करते हैं। पांचवा एमसीक्यूज हम यहां पे सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं 27 इक्वेशन को बैलेंस कर दें। एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस करें यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 4 लगाना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा। ये अब ये 27 ग्राम मोल फाइंड आउट करें मोल ऑफ एल्यूमिनियम। मोल का फार्मूला मैस इन ग्राम 27 मोलर मैस भी इसका 27 तो आंसर आएगा 1। अब बैलेंस इक्वेशन में देखें एल्यूमिनियम का और इधर क्या है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का अगर 1 मोल हो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल हो ऑक्सीजन के कितने यूज हो रहे हैं 3। इसका अगर 1 हो तो इसके 3/4 3/4 का आंसर जो भी आएगा। और इस आंसर को आपने जो भी इसका आंसर आए या 3/4 इसके मोल आ गए ऑक्सीजन के। अब मैस फाइंड आउट करना है। मैस फाइंड आउट करने का फार्मूला मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस 32 है 824 ग्राम तो ये आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन डी ठीक है 24। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नंबर 6 मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल इजी, हल करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली एंट्री टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता। तो इसे देखें अगर इसका 1 मोल हो तो इसमें ऑक्सीजन के कितने अमाउंट है ग्राम कितने हैं 32। 1 मोल में 32 है। अब अगर इसके आधे हो जाएं 32 की बजाय 16 अगर इसके हो जाएं तो इसका CO2 का मोल भी आधा हो जाएगा। 16 हो गए हैं तो ये 0.5 हो जाएगा। 16 से भी आधा हो जाए 8 हो जाए तो ये 0.5 से भी आधा हो जाएगा। 0.5 का हाफ 0.25 मोल। तो इस तरह से ये आप सॉल्व करेंगे। 1 मोल में ऑक्सीजन का मैस होता है 32 ग्राम। अब 32 नहीं है हमारे पास, कम है
तो 16 में कितना होगा इसका मोल, इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ, ये मोल हाफ, ये 8, हाफ का भी हाफ 0.25, ये इस तरह से। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस या एक ट्रिक है वो यूज कर लें। एक ट्रिक, इसमें ट्रिक ये है, जितने भी ऑप्शन दिए जाएं आप लोगों को, उनकी जो अमाउंट होती है वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत डिफरेंस उनमें होता है, ज्यादा नहीं होता। तो वो कहेंगे कि कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज्यादा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल अगर ना दिए जाएं, ग्राम दिए जाते हैं अक्सर, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो मोलर मैस डिवाइडर में आ रहा है। तो जिस भी मॉलिक्यूल का मोलर मैस कम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जिस मॉलिक्यूल का मोलर मैस कम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन दिए गए थे 4, ऑप्शन ए ठीक है, H2O, इसका मोलर मैस कम है, बाकियों का ज्यादा था, तो ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, नंबर 8। अब 1 मोल SO2 जो होता है, 1 मोल SO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर के कितने होंगे, 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर के, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम, सल्फर एटम है ना, इसके एटम कितने होंगे, 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। ऑप्शन सी ठीक। नंबर 9, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हाँ जी, ये सॉल्व करने की वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम। अब 1.4 ग्राम दिए गए हैं, तो पहले हम इसके मोल फाइंड आउट कर लें। हाँ जी, मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल फाइंड आउट करने के लिए मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये इशारिया अगर खत्म करें, यहाँ पे 10 लगाएंगे 0 आ जाए, 14/280, तो ये मोल्स आ गए। अब इसका जो भी आंसर आए, मोल आ जाए जो भी, फिर आपने क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 मोल में वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो भी है, इतने मोल में कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आए 1 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेनी है। मोल पहले निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये इशारिया खत्म किया, नीचे आ गया 0। तो इसका जो भी आंसर आए फिर लिखेंगे, 1 मोल में तो इतना वॉल्यूम होता है, इतने मोल हैं तो वॉल्यूम कितना होगा, इस केस में ये आए। नंबर 10 लास्ट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसका ऑप्शन सी थी, 1.12 डेसीमीटर की। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट दे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल कर देते ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे किसी भी रिएक्शन में, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, वो वाला रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसीडरेशन।